नाज़रीन इकराम, शुगर का मर्ज़ जब घेर लेता है तो इंसान की सेहत जो है वो दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो जाती है। इंसान की हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इंसान में दूसरे मसाइल भी जन्म ले सकते हैं, जैसा कि दिल का आर्जा या ब्लड प्रेशर जो है ये भी जन्म ले सकता है। तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ आदतें बदलना पड़ेंगी। सोने से पहले की कुछ आदतें जब आप बदलेंगे तो आपकी शुगर जो है वो बेहतर रहेगी, ब्लड शुगर लेवल्स बेहतर रहेंगे। तो आपने अपनी शुगर को, डायबिटीज़ को जो है वो खुद ही मैनेज करना है। तो आपको कुछ टिप्स दे देते हैं। सबसे पहले तो आपने शाम के टाइम जो है वो हेल्दी खाना खाकर सोना है। आपका डिनर जो है वो हेल्दी होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी। हेल्दी डिनर से मुराद ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम होने चाहिए। प्रोटीन और फैट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा रहे। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज़ करें, शुगर लेवल आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करते रहें रेगुलर एक्सरसाइज करने का ये फ़ायदा होगा कि आप का एक तो वज़न कंट्रोल में रहेगा। शुगर जब हो जाती है तो आपका वज़न जो है वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है या वज़न आपका कम होना शुरू हो जाता है। तो आपका वज़न जो है वो रेगुलेट फॉर्म में रहेगा। जितना बॉडी को ज़रूरत होती है वज़न की, तो एक्सरसाइज करने से आपका वज़न उतना ही रहता है जितना बॉडी जो है वो ईज़िली कैरी कर सके। इसके अलावा अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। किसी किस्म की परेशानी है, माली परेशानी है, जहनी परेशानी है, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके साथ जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें या उसके साथ जीना सीख लें। उसको ज़्यादा जहन पर सवार नहीं करना। इसके अलावा आपने अपने पाँव की सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। शुगर के पेशेंट में पाँव पर जब किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो काफ़ी अरसे तक रहता है। तो आपने अपने पाँव की सेहत का ख्याल रखना है। पाँव पर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देना, या पाँव के ऊपर जो है आपने डेली जो है उसकी केयर करते रहना है। नाजरीन कराम, एक तो आप पाँव के ऊपर किसी मॉइस्चराइज़र क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाँव को आप स्वेलिंग से बचाए रखें, इन्फेक्शन से बचाए रखें, ट्रामा और इंजरी से बचाए रखें। तो आपकी शुगर जो है वो खुद ब खुद ही बेहतर रहेगी। इसके अलावा आप अगर लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी आपकी शुगर जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। आपने सोने से पहले जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल मिनिमाइज़ कर देना है, अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करनी। और कोशिश करें कि शाम के वक्त सोने से 2 घंटा पहले जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आप चाय का इस्तेमाल भी ना करें। अगर चाय का इस्तेमाल नागुज़ीर है, चाय इस्तेमाल करने के आप आदी हैं, तो उसमें शुगर का इस्तेमाल कम से कम कर दें। इसके अलावा अपने आप को सोने से पहले अच्छे तरीके से रिलैक्स करना है। किसी किस्म का गैजेट आप इसने इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले आपने मोबाइल्स और टीवी स्क्रीन्स को बंद कर देना है। इसके अलावा आपने स्लीप के शेड्यूल्स बना लेने हैं। आपने अपने सोने का वक्त जो है वो मुकर्रर कर लेना है। सोने वक्त पर सोए, वक्त पर जागे। तो ये कुछ ही दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी, और ये आदत आपकी शुगर को ठीक करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नाजरीन कराम, इसके अलावा आपने अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहना है। खसूसन रात के वक्त सोने से पहले जो है वो शुगर लेवल को चेक कर लिया करें, या सुबह जब आप उठें तो खाली पेट भी शुगर लेवल आप चेक कर लिया करें। अगर आपकी शुगर खुदा न खास्ता हाई रहती है तो आप में दिल का मसला जो है वो जन्म ले सकता है। इसके अलावा आपके दिमाग की सेहत भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपने ये आदतें अपना लेनी हैं ताकि आपकी शुगर जो है वो रेगुलेट होती रहे। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।